आज मैंने जो वॉक करी है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ शाम के टाइम करी है और मुझे वॉक करने में इतना आनंद आता है ना कि मैं क्या बताऊँ। 7 किलोमीटर से थोड़ी-सी ज़्यादा वॉक करी है, शाम के टाइम वॉक करी है। आज है मेरा फ़ास्ट। फ़ास्ट किस चीज़ का है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन जिस दिन मेरा व्रत रहता है ना, मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा एनर्जी रहती है कि मैं क्या बताऊँ। ये मेरा लार्ज साइज़ का सूट है। जो मैं नए सूट लेती हूँ अक्सर लार्ज ले रही थी कुछ दिन, जैसे-जैसे फिट आते, जैसे-जैसे मेरा वज़न कम होता है वैसे-वैसे मैं कपड़े खरीदती रहती थी। अब मुझे यम पे ही फिट आता है, यम पे मुझे सही लगता है। तो यहाँ पे मैं ये दिखा रही हूँ कि मेरा वज़न मतलब 40 की कमर थी, अब मुझे लगता है 20 या 18-20 होगी। इंचेस से तो मैंने कभी नाप के वज़न किया नहीं, सिर्फ़ मैंने वज़न मशीन पे ही अपना वज़न किया। इंचेस मैंने कभी नहीं नापे। मैंने कभी नहीं इंची टेप लेके कमर नापा था। लेकिन मुझे लगता है कि जितने जब सब जगह का फैट लॉस हुआ है तो कमर का भी हुआ होगा, क्योंकि साइड-साइड से इतने ज़्यादा ये जो मैंने कुर्ते हैं लूज़ हो चुके हैं। सब बगल-बगल बहुत ज़्यादा फैट थे मेरे, साइड-साइड के फैट थे, ब्रेस्ट फैट था, थाई फैट थे और कंधों पे बहुत ज़्यादा फैट हुआ करता था। बैक साइड भी बहुत ज़्यादा फैट था, पीठ में भी, गर्दन में भी, फेस में भी। अभी आपको ये फेस देखिए कितना छोटा फेस लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा कैमरे से दूर नहीं हूँ, अब का मैं धीरे-धीरे पास आ रही हूँ, दिखाती हूँ कितना ज़्यादा मेरा फेस जो है छोटा हो चुका है पहले की अपेक्षा। और पीछे भी बहुत ज़्यादा ऐसे पीठ में ना बहुत ज़्यादा फैट था। मतलब जब आपको मोटापा आएगा तो ऐसा तो नहीं कि एक ही जगह मोटापा आएगा, एक ही जगह सारा फैट रहेगा। पूरे शरीर में आपको फैट होता है, चाहे वो हाथ की बात हो, चाहे पैर की बात हो, चाहे पेट की बात हो, चाहे बेली फैट की बात हो, चाहे ब्रेस्ट की बात हो, चाहे पीछे भी मैं दिखा रही हूँ कि पीछे भी मतलब फैट होते हैं, यानी फुल बॉडी फैट होता है आपको धीरे-धीरे जब वज़न बढ़ता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को ये दिखाने के लिए होता है कि मतलब कितना मतलब कुर्ता मेरा ढीला होता जा रहा है। बाकी मेरे घर में इंची टेप होता तो मैं आप लोगों को दिखा देती इंची टेप से नाप करके। सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई है, झाड़ू लगा करके मैंने थायराइड की गोली ली है। कभी-कभी तो मैं गोली लेने के बाद झाड़ू लगाती हूँ, कभी-कभी मैं पहले ही लगा लेती हूँ। उसके बाद बस फटाफट से चाय रखते हैं चाय बनने के लिए। आज मेरा फ़ास्ट है तो मैं चाय नहीं पीऊँगी, क्योंकि आज जिस दिन मेरा फ़ास्ट होता है ना उस दिन बहुत अच्छा होता है। उस दिन मेरा सॉल्ट फ्री डे हो जाता है, शुगर फ्री डे हो जाता है और मेरी डाइट भी बहुत अच्छे से हो जाती है। और पता नहीं क्यों जिस दिन मैं खाना खाती हूँ, जैसे 2 ही रोटी खाती हूँ, सुबह 2 शाम, बीच में थोड़ा बहुत नाश्ता हो जाता है, सुबह 2-3 घूँट 4 घूँट चाय हो जाती है, तो ये सब हो जाता है जैसे रूटीन में होता है। लेकिन जिस दिन मैं खाना नहीं खाती हूँ ना, इतनी एनर्जी मुझे रहती है। सारा दिन मैं घर के काम भी कर लेती हूँ सारा दिन, और उस दिन मुझे वॉक करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा पेट खाली होता है, शरीर ऐसे हल्का होता है, तो वॉक करने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। एनर्जी भी मुझे फुल रहती है बिना कुछ खाए पिए। मुझे नहीं पता लगता कि देखिए ये चमत्कार समझो या फिर ऐसा नहीं होता। हमारे शरीर में बहुत सारा फैट होता है, जब हम कुछ नहीं खाते पीते हैं ना तो हमारा शरीर वही फैट जो है खर्च करता है। यहाँ पे आज सबसे पहले मैं गेहूँ फटक करके साफ़ करूँगी, इसे मैं चक्की पर भेजूँगी आटा पीसने के लिए। सबसे पहले चाय बनाया, उसके बाद स्नान, ध्यान, पूजा पाठ ये सब किया। दूध आ चुका था, मैंने कहा चलो भाई सबसे पहले दूध से ही शुरुआत करते हैं। तो दूध गर्म होने के लिए रख दिए हैं और सबसे पहले हम 1 गिलास पानी पी लेते हैं। कुछ खा करके पियो आप, जैसे छुहारा, किशमिश ऐसा कुछ खा सकते हो। तो मैंने कुकिंग करने से पहले सबसे पहले 1 गिलास पानी पी लिया। जब हम कुकिंग करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेट सी लगती है हमारे शरीर में। ऐसे लगता है ना जब हम पानी पीते रहते हैं ना तो हमें ऐसे लगता नहीं कि हम व्रत हैं, ऐसा लगता है पेट भरा भरा है। तो आप पानी की कमी शरीर में ना होने दें, व्रत में आप फ्रूट खा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया है, दाल धुल करके पहले ही रख देती हूँ, चावल भी धुल करके पहले रख देती हूँ, सब्जी भी कट करके धुल करके रख देती हूँ। स्नान करके आने के बाद सिर्फ कुकिंग का काम रहता है। एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया, दूसरी तरफ मैंने दाल, हल्दी, नमक, पानी और ऐड करके चढ़ा दिया है। तो दूध गर्म हो चुका था, दाल हमारी उधर मैंने कर दिया, इधर कढ़ाई चढ़ाई है। मेथी दाना और जीरा, कसूरी मेथी, सूखी लाल मिर्च, उसके बाद प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची का तड़का लगा के आज मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्जियाँ हमारे घर में ख़त्म हो चुकी थी, बस कद्दू बचा था और बीन्स बची थी। तो बीन्स एक दिन पहले मैंने बनाई थी, थोड़ी सी बची थी, मैंने कहा कल बीन्स बनी थी, अब आज चलो कद्दू बना देते हैं। इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा छोटा वाला चना, जो काले चने होते हैं, चाहे आप काबुली चना ऐड कर सकते हैं। काबुली चना क्या होता है, उबाल करके डालो तब पकते हैं, कच्चे वाले छोटे चने अच्छे से पक जाते हैं सब्ज़ी में।
साथ ही स्वादानुसार नमक, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, होममेड मसाला, हल्दी पाउडर, इतना मसाला डालने के बाद, स्वादानुसार नमक डालने के बाद बस इसको अच्छे से मिक्स करके ढक देते हैं। आँच को धीमी-धीमी कर दो, धीमी-धीमी आँच पे पकने देते हैं। जब तक हमारी सब्ज़ी पक कर के तैयार हो रही, तब तक हम फटाफट से आटा गूँथ लेते हैं। आटा गूँथ के मतलब पहले से रख दो तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये आटा क्या होता है ना, ऐसे तुरंत गूँथो बस 20 मिनट, 15 मिनट या फिर 10 मिनट के लिए छोड़ दो ना, तो बहुत अच्छे से फुल्के सॉफ्ट रोटियाँ बनती है। तो हमारे गेहूँ में जो मैं पिसाती हूँ गेहूँ, इसमें क्या होता है ना, वहीं पे जहाँ पे चक्की पे पिसाती हूँ वहीं से आप चाहे तो इसमें चना ऐड करवा सकते हो, चाहे तो आप जौ ऐड करवा सकते हो, जो आपको पसंद हो। तो कभी कभी क्या होता है ना, इसमें 2 किलो चना 1 किलो जौ मिक्स करके पिसवा दो ना, तो अलग से इसमें बेसन वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारा मिक्स आटा चक्की पर से पिसा पिसाया आ जाता है। घर से गेहूँ जाता है, आप वहाँ चक्की से ख़रीद करके बोल दोगे ना तो इसमें ऐड कर देता है, वो तो बहुत अच्छा होता है। इसमें मिक्स आटा तैयार हो जाता है। दाल हमारी बन चुकी थी, खाली कर लिया है और कुकर धुल करके बस चावल ऐड करके इसको भी चढ़ा देते हैं। आज मैं गर्मा गर्म खाना बनाऊंगी, गर्मा गर्म ही खाना सबको खिलाऊंगी, क्योंकि देखिए घर में बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं होता कुकिंग ही आप लोगों को दिखता है, घर में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। कभी कभी तो मैं क्या ही बताऊँ कि बहुत कैमरे के पीछे भी बहुत काम होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया धुल करके। उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी आधे से ज़्यादा पक चुकी थी। इसमें मैंने सोचा तो टमाटर खड़े डाल दूँ, लेकिन हमारे व्यूअर का कमेंट आता है ना कि टमाटर में भी कभी कभी कीड़े होते हैं, तो फिर मुझे ये बात याद आ जाती है आप सभी की। तो फिर मैं क्या करती हूँ, टमाटर को कट करके मैंने बड़े टुकड़ों में 4 डाल दिया था। टमाटर ख़त्म हो चुका था, एक ही था, एक ही सब्ज़ी में ज़रूरत भी थी। चाहे ना खटा, मतलब आपको ज़्यादा खटास पसंद है तो इमली का पकी इमली डाल दो थोड़ा सा, या फिर अमचूर पाउडर डाल दो। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा खटास सब्ज़ी को चाहिए होती है। खट्टी चीज़ें ज़्यादा महिलाओं को ही पसंद आती हैं। तो मैंने कहा चलो भाई हमारा सारा काम हो चुका है, दाल भी बन चुकी, चावल भी बन चुका है, सब्ज़ी भी बन चुकी है। उसके बाद मैं थोड़ा सा दही निकाल लेती हूँ साफ हाथ से। फिर मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बनाती हूँ, सबकी थाली लगाती हूँ, सब लोग तुरंत खाना खा लेंगे। मेरा तो आज व्रत ही है, कोई कहने वाली बात नहीं है। फिर मैं अपने लिए देखती हूँ। वैसे खुद व्रत रहो ना, तो जैसे सिंघाड़े की आटे की पूड़ियाँ, कुट्टू की आटे की पूड़ियाँ, ये सब मन ही नहीं होता। सिंघाड़ा का आटा रखा है, चाहे तो कुछ ना कुछ बना लेती, लेकिन मैंने सोचती हूँ ना एक दिन व्रत है, चलो इससे अच्छा क्या। फास्टिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, फास्टिंग हमें करना चाहिए। कम से कम हफ्ते में एक दिन तो उपवास हमें रखना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि बहुत अच्छा होता है भाई। डॉक्टर लोग तो कहते हैं ना हफ्ते में एक दिन उपवास हमें रखना ही चाहिए। और हमें नमक बहुत कम खाना चाहिए, हमें चीनी बहुत कम खाना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि हम हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं और कोई बीमारियां नहीं होती। तो बस गर्मा गर्म रोटियां बनाती रह जा रही हूँ, सब लोगों को खाना दे देती हूँ, सब लोग खाना खाएंगे। उसके बाद किचन की साफ़ सफाई करूँगी, बर्तन धुलूँगी। जिस दिन मेरा व्रत रहता है ना उस दिन बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए छोटे चने डाल करके कद्दू की सब्ज़ी कितनी टिम लग रही है। हुई दिल लगी ये दिल चोरी, जब तक मैं जाना ये दिल था तेरे ही पास, थी जो तुझ पे ही नजर, हुआ दिल जब ये बेखबर, जुड़ गए हम दोनों, चुराया दिल चुराया, चुराया दिल चुराया, चुराया चैन चुराया। सारे काम करते करते मुझे भूख और प्यास दोनों बहुत जोर की लगी है। भूख के लिए मैंने एक सेब निकाला है, प्यास के लिए मैंने 5-6 किशमिश खाए हैं और उसके बाद 1 गिलास भर करके पानी पिया है। बहुत जोर की प्यास लगी थी। फिर मैंने सोचा चलो भाई एक सेब खा लेते हैं, वरना पानी पी लेंगे तो पानी से ही पेट भर जाएगा। हफ्ते भर में आप एक दिन फास्ट ज़रूर रखें। अगर आप वज़न कम कर रहे हैं तो भी बहुत जल्दी आपका वज़न कम होगा। जिस दिन आपका फास्ट रहे उस दिन आप कोशिश करें नमक और चीनी दोनों ना खाएँ। जैसे स्वीकार सर जी कहते हैं ना कि हफ्ते में एक दिन सॉल्ट फ्री डे कर लो, लेकिन सॉल्ट के साथ साथ अगर आप चीनी भी नहीं खाते हो ना उस दिन, या फिर गुड़ भी नहीं खाते ना, तो बहुत अच्छी बात होती है। तो मैंने दोपहर के टाइम खाया था एक सेब, पिया था पानी, और उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था, पानी 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 ही पिया था पूरे दिन। शाम का टाइम है, अभी मैंने 4 डंडी कड़ी पत्ते लाए हैं। फेस पे कितनी ज़्यादा शाइनिंग है, फेस कितना ज़्यादा छोटा लग रहा है। पहले बहुत ज़्यादा फेस बड़ा हुआ करता था। सच बताऊँ ना आजकल हड्डियाँ हड्डियाँ दिख रही हैं, ऐसा मुझे भी लग रहा है। पता नहीं आप लोगों को लगेगा कि नहीं लगेगा। वही पति की हमारी कहावत है कि जिनको लगता है लगे, जिनको नहीं लगता है ना लगे। आजकल मैं ये करी पत्ता सिर्फ और सिर्फ बालों के लिए और स्किन को चमकदार बनाए रखने के लिए खा रही हूँ। साथ ही मैंने एक आंवला, हरा आंवला, अब आप लोग कहेंगे हरा आंवला आपको मिलता कहाँ है, तो मैंने फ्रीजर में स्टोर कर लिया है। हरे आंवले को मैंने घिस लिया है। इसका सारा जूस मैं निकालूंगी। जूस को मैं अपने बालों पे लगा लेती हूँ, रात के टाइम पूरी रात रहने देती हूँ, और उसका ये जो गूदा होता है मैं इसे खा लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। आंवला हमारे लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। आंवला तो क्या जितना मेरे हाथ में लगा है,
आंवले का जूस पल्प, मैं उसको क्या करूँगी, हाथ में कटोरी धुल लूँगी, अपना हाथ कटोरी में धुल करके उसको पी लूँगी, क्योंकि आंवला हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो अभी जो बाल कटे हैं उसको बढ़ाने के लिए ये सब उपाय हो रहा है। इतना आंवला का जूस निकला है, इतना आंवला का जूस मैं 2 दिन अपने बालों में अप्लाई करूँगी, फ्रिज में इसको रख दूँगी। शाम का टाइम है, वॉक पे निकली हूँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा वॉक करनी है, मतलब जैसे मैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर डेली वॉक करती हूँ शाम को, अगर मैं 4 किलोमीटर सुबह और शाम दोनों टाइम मतलब 4-4 8 किलोमीटर वॉक करूँ तो बहुत अच्छी बात है। सुबह की वॉक की बात ही कुछ और है, दोनों टाइम का बेनिफिट आपको, ऐसा नहीं कि आप शाम को एक्सरसाइज वॉक करेंगे तो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, दोनों टाइम सेम बेनिफिट मिलेगा, दोनों टाइम सेम कैलोरी बर्न होगी। सुबह के टाइम क्या होता है, हम खाली पेट होते हैं, वॉक बहुत अच्छे से होती है। शाम के टाइम हम खाना पीना खाए हुए थे, पेट हमारा भरा भरा होता है, तो वॉक उतनी स्पीड से नहीं होती है। सुबह की वॉक खाली पेट रहती है, हम कुछ खाए पिए नहीं रहते, पेट हमारा खाली होता है ना, तो वॉक बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, घंटे भर में हम 6 किलोमीटर की वॉक कर लेते हैं। वहीं अगर शाम की बात की जाए ना तो घंटे भर में यहाँ पे 5 किलोमीटर की वॉक नहीं हो पाती है। जब मैं घड़ी लगा के जाती हूँ ना तो मैं देखती रहती हूँ कि कितने टाइम में कितनी वॉक कर रही हूँ। स्पीड हमारी तेज़ होनी चाहिए वॉक करने की, तब जाके हमारा फैट बर्न इंचेस लॉस होते हैं। शाम का टाइम है, वॉक करके लौट आई हूँ। आज मेरा फास्ट था, फास्ट होने के साथ साथ मैं जिस दिन मेरा फास्ट रहता ना उस दिन मैं ऐसा लगता है ना, मुझे एनर्जी आती कहाँ से। पूरे दिन भर में मैंने एक सेब खाया, बाकी पूरे दिन में जब भी मुझे प्यास लगी 3-4 किशमिश खाए, पानी पिया, पानी पिए, किशमिश खाए, बस पानी ही पिए। शाम के टाइम मैंने करी पत्ता खा करके पानी पिया। अभी रात में सब्जी ख़त्म हो चुकी थी सुबह ही, तो आज सब्जी आ चुकी है। मैं वॉक से आई तो सब्जी आई हुई थी, मैंने कहा चलो भाई सबसे पहले सब्जी निकालने का और इनको लगाने का ही काम कर लेते हैं। सब्जियां बाहर से देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी ना, ऐसे दुकानदार सब्जियां दे देते हैं कि पूछो मत, मतलब बाहर से इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। जैसे इसमें से एक शिमला मिर्च ख़राब निकली, 2 गाजर ख़राब निकली, तो ऐसे सब्जियां देखने में बाहर से ऐसे लग रही थी। पदेव जी कह रहे थे बाहर से इतनी चमक रही थी सब्जियाँ, पता नहीं कैसे अंदर से सड़ी हो जाती। तो मैंने कहा भाई आप मेरी निगाह से देखो तो समझ में आ जाएगा ना, आपको ऐसे तोल के दे देते हैं दुकानदार, समझते हैं कि बस आप ऐसे दूर से देख के ले लेते हो, हाथ से छूते नहीं हो। तो मैं क्या करती हूँ, जब सब्ज़ी खरीदने जाती हूँ ना तो एक एक चीज़ को देख करके छू करके तब लेती हूँ कि मतलब ये सही है कि नहीं। और यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैंने लगा दी हैं, बहुत सारी सब्जियाँ हरी आई हैं। जैसे देखिए गर्मी का मौसम है फिर भी पत्ता गोभी उठाए है, पत्ता गोभी फूल गोभी बिल्कुल खाने का मन नहीं हो रहा था, मतलब ऐसे लग रहा है ना ठंड की पत्ता गोभी फूल गोभी का स्वाद अलग होता है, अच्छी लगती है खाने में। फिर मैंने सोचा चलो भाई ये हमारे लिए अच्छा है, पत्ता गोभी लाए हैं, हम ही बना करके खा लेंगे। बहुत मतलब ऐसे रोटी से ना सही, पत्ता गोभी ऐसे छौंक करके आप ऐसे ही खा सकते हैं। उसके बाद स्लैब को क्लीन किया। अब मैं कुकिंग की तैयारी करूँगी। सबसे पहले बच्चों के लिए जो कुछ भी बनाना होगा, रोटी वगैरह दूध से खाएंगे, दूध से नहीं तो सब्जी वगैरह कुछ बना दूँगी। हरी सब्जियाँ आई हैं, भिंडी वगैरह कुछ कट करके सबके लिए खाना पीना बनाया, सबको खाना खिलाया। और अब मैं अपने लिए एक सेब लिया है, फ्रूट भी आए थे, संतरा आया था, अंगूर आया था। अगर मैं संतरा अंगूर खाती तो मैं शाम के टाइम दूध नहीं पीती, मुझे भूख लगी थी। 1 गिलास पूरा आधा लीटर का दूध लिया, टोंड दूध है, बस 1 गिलास दूध पियेंगे और 1 सेब मैंने रात के टाइम खाया। मतलब पूरे दिन में मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 सेब खाए हैं। तो फ्रेंड्स अभी रात के बज रहे हैं 8:52 हो रहे हैं। अभी रात के 8:52 हो रहे हैं और मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेब खाया, 1 गिलास दूध पिया। आज मेरा व्रत था। वैसे हर बार मैं मंगलवार को व्रत रहती थी, लेकिन कभी कभी अब मेरा व्रत महीने में एक और भी रहता है। हफ्ते में तो रहता है, लेकिन महीने में भी एक व्रत और मैं करने लगी हूँ। और ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ये इसकी पूजा सावन में हम लोग कर देते हैं। मतलब ये बेटे के लिए व्रत होता है, तो जिनको बेटा होता है उनकी मतलब माताएं व्रत रखती हैं अपने बेटे की लंबी आयु और कुशलता के लिए। तो आज मेरा भी व्रत था, फास्ट था। और जिस दिन मेरा फास्ट रहता है ना उस दिन मेरी स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट रहती है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना, जिस दिन मेरा व्रत रहता है उस दिन मेरा एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा रहता है। अभी मुझे बाल में अपना आंवला लगाना है और देखिए ये कैसे नए नए बाल निकल रहे हैं, बहुत सारे नए बाल निकल रहे हैं। देखिए जब हम किसी चीज़ की केयर करते हैं, किसी चीज़ पे ध्यान देते हैं तो ज़रूर एक दिन सक्सेस होता है, ज़रूर उसकी सफलता मिलती है। तो हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। एक दिन में कुछ नहीं होता है, एक दिन में कुछ नहीं बदलता है, लगातार कुछ दिन कंटिन्यू हमें करते रहना चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए। तो चलिए अब एक काम मेरा रह गया है, मतलब बाल में आंवला लगाना है, फेस धुलना, उसके बाद सो जाना है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ आज मैंने वॉक कितनी करी है। शाम के टाइम भी मैंने वॉक करी है, सुबह के टाइम तो मैं वॉक जाती नहीं। बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं, जब बच्चे घर में रहे ना तो उनकी आवाज़ आती ही रहती है। अपना पढ़ाई लिखाई के बारे में तीनों लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज का ब्लॉग यही पेंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
स्वस्थ रहे मस्त रहे। जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया।